ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 185। राहु के शिरछेद तथा समुद्र मंथन के समय के देवताओं के छल को जानकर जलंधर द्वारा क्रुद्ध होकर स्वर्ग पर आक्रमण, इंद्रादि देवताओं की पराजय, अमरावती पर जलंधर का आधिपत्य, भयभीत देवताओं का सुमेरु की गुफाओं में छिपना। सनत कुमार बोले, एक बार वृंदा का पति, वह वीर था, उदार बुद्धि वाला समुद्रपुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा एवं समस्त असुरों के साथ बैठा था। उसी समय अत्यंत प्रसन्न और महातेजस्वी मूर्त स्वरूप तेजपुंज के समान भासित होते हुए शुक्राचार्य दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहां आए। उन गुरु को आते हुए देखकर प्रसन्न मन वाले उन सभी असुरों तथा जलंधर ने भी शीघ्र आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब तेजोनिधि भार्गव उन्हें आशीर्वाद देकर रम्य आसन पर बैठ गए और वे असुरगण भी पूर्वत बैठ गए। इसके बाद स्थित तथा उत्तम शासन वाला वह वीर सिंधुपुत्र जलंधर प्रेम से अपनी सभा को देखकर प्रसन्न हुआ। वहां बैठे हुए सिरकटे राहु को देखकर उस दैत्यराज समुद्रपुत्र ने शीघ्रता पूर्वक शुक्राचार्य से पूछा। जलंधर बोला, हे प्रभु, हे गुरु, राहु के सिर को किसने काटा है? हे गुरु, उस संपूर्ण वृतांत को मुझे ठीक ठीक बताइए। संत कुमार बोले, समुद्रपुत्र जलंधर का यह वचन सुनकर भृगुपुत्र शुक्राचार्य शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करने के पश्चात यथार्थ रूप से कहने लगे। शुक्र बोले, हे जलंधर, हे महावीर, हे असुरों के सहायक, तुम सुनो, मैं सारा वृतांत तुमसे यथार्थ रूप से कह रहा हूँ। पूर्व समय वीरोचन का पुत्र तथा हिरण्यक कश्यपु पौत्र वीर बलवान और धर्मात्मा बलि नामक दैत्य हुआ था। उससे पराजित हुए इंद्र सहित सभी देवता जो स्वर्ग साधन स्वार्थ साधन के अत्यंत निपुण थे, विष्णु की शरण में गए और उन्होंने अपना संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहा। हे तात, तब छल कर्म में निपुण उन देवताओं ने उन विष्णु की आज्ञा से अपने कार्य की सिद्धि हेतु असुरों के साथ संधि कर ली। इसके बाद विष्णु के सहायक उन सभी देवताओं ने अमृत के लिए असुरों के साथ आदरपूर्वक समुद्र मंथन किया। तत्पश्चात दैत्य शत्रु देवताओं ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए रत्न स्वयं हरण कर लिए और यत्नपूर्वक छल से अमृत ग्रहण कर लिया तथा उनका पान भी कर लिया। तदंतर अमृत पान से बलशाली हुए इंद्र सहित सभी उन देवताओं ने विष्णु की सहायता से असुरों को पराजित कर दिया। इंद्र के सर्वदा पक्षपाती उन विष्णु ने देवताओं की सभा में अमृत पीते हुए राहु का सिरछेदन कर दिया। सनत कुमार बोले, इस प्रकार शुक्राचार्य ने अमृत के लिए देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन राहु के सिरछेदन, रत्नों का अपहरण, दैत्यों के पराभव और देव द्वारा किए गए अमृत पान, उन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तब अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर क्रोध के कारण जक्त नेत्रों वाला वह महावीर तथा महाप्रतापी समुद्रपुत्र जलंधर कुपित हो उठा। इसके बाद उसने शीघ्र ही भस्म नामक अपने उत्तम दूत को बुलाकर उससे सारा वृतांत कहा, जिसे आत्मावान गुरु शुक्राचार्य ने बताया था। तत्पश्चात बहुत प्रकार से सम्मानित करके तथा अभय देकर अपने उस कुशल दूत को उसने प्रेम पूर्वक इंद्र के समीप भेजा। उस समुद्रपुत्र जलंधर का यह बुद्धिमान दूत भस्मर बड़ी शीघ्रता से सभी देवगणों के सामने उपस्थित हुआ, स्वर्गलोक को गया। वहां जाकर उस दूत ने शीघ्र ही सुधर्मा सभा में पहुंचकर बड़े अहंकार के साथ देवराज इंद्र से यह वचन कहने लगा। धस्मर बोला, समुद्रपुत्र जलंधर सभी दैत्यों का अधिपति महाप्रतापी महावीर तथा शुक्राचार्य जिसके सहायक है, मैं उस वीर का धस्मर नामक दूत हूँ और वस्तुतः धस्मर भक्षक नहीं हूँ।
उसी वीर के द्वारा भेजे जाने पर मैं आपके पास आया हूँ। सर्वत्र अप्रतिहत आज्ञा वाले महान बुद्धिमान तथा संपूर्ण देवताओं को जीतने वाले उस जलंधर ने जो कहा है आप उसे सुनिए। जलंधर बोला, हे देवाधम, तुमने किस कारण से पर्वत के द्वारा मेरे पिता समुद्र का मंथन किया और मेरे पिता के सारे रत्नों का अपहरण किया? तुमने यह उचित नहीं किया। उन रत्नों को अभी शीघ्र लौटा दो और विचार करके देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा सुराधम तुम्हारे समक्ष बहुत बड़ा भय उपस्थित होगा और तुम्हारा राज्य नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। सनत कुमार बोले, दूत की यह बात सुनकर देवराज इंद्र विस्मित हो गए और भय तथा रोष से युक्त हो पूर्व वृतांत को याद करते हुए कहने लगे, हे दूत, मेरे भय से भागे हुए पर्वतों को मेरे दानव शत्रुओं को पूर्व काल में उन समुद्र ने शरण दी थी, इसलिए मैंने उसके सारे रत्नों का अपहरण कर लिया है। मेरा द्रोही सुख से नहीं रह सकता। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। पहले भी क्षीरसागर के शंख नामक मूर्ख पुत्र ने मुझसे विरोध किया था, इसलिए साधुओं ने उसे अपने साथ नहीं रखा। वह साधुओं का हिंसक था, बड़ा पापी था। वह समुद्र में छिपा रहता था, अतः मेरे छोटे भाई विष्णु ने उनका संहार कर दिया। अतः हे दूत, तुम शीघ्र जाओ और उस समुद्र पुत्र के सागर मंथन का स्मरण कर कारण ठीक ठीक कह दो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार इंद्र के द्वारा विस्मित किया गया वह महाबुद्धिमान दूत शीघ्र ही वहाँ पहुँचा। वहाँ वीर जलंधर था। उस बुद्धिमान दूत ने इंद्र द्वारा कही गई सभी बातों का दैत्यराज जलंधर से कह दिया। इंद्र के वचनों को सुनकर दैत्य के रोष्ट क्रोध से भड़कने लगे और शीघ्र ही सभी देवताओं को जीतने की इच्छा से उद्योग करने लगा। उस दैत्येंद्र के उद्योग करते ही सभी दिशाओं तथा पाताल में करोड़ों करोड़ों दैत्य आकर उपस्थित हो गए। तत्पश्चात वह महावीर तथा प्रतापशाली समुद्र पुत्र जलंधर शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ देवताओं पर विजय करने के लिए निकल पड़ा। इस प्रकार अपनी संपूर्ण सेनाओं को साथ लेकर वह जलंधर शीघ्र स्वर्ग में पहुंच गया। उसने शंख बजाया और सभी वीरों चारों ओर से गिर गए और गरजने लगे। इंद्रलोक पहुंचकर उन दैत्य ने संपूर्ण सेना के साथ सिंहनाद करते हुए नंदन वन में डेरा डाल दिया। नगर को चारों ओर से घेर कर स्थित उसकी बड़ी सेनाओं को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावतीपुरी से निकल पड़े। इसके बाद देवों तथा दैत्यों की सेनाओं के बीच मुसल, परिघ, बाण, गदा, परशु और शक्तियों से युद्ध होने लगा। वे एक दूसरे की ओर दौड़ने लगे और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों सेनाएं रुधिर से लथपथ हो गई। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेनाओं से गिरने से सारी रणभूमि संध्याकालीन बादलों के समान प्रतीत होने लगी। शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा अभिमंत्रित जल बिंदुओं के द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को जिताने लगे, जलाने लगे, उनको जिंदा करने लगे, जलाने लगे। अंगिरा, बृहस्पति और द्रोण पर्वत से बारंबार दिव्य औषधियों को लाकर उनके द्वारा युद्ध में देवताओं को जलाने लगे। तब जलंधर ने देवताओं को पुनर्जीवित होते हुए देखकर क्रोध में भरकर शुक्राचार्य से वचन कहने लगा। जलंधर बोला, हे गुरु, मेरा द्वारा युद्ध में मारे गए देवता कैसे जीवित होते जा रहे हैं? मैंने तो सुन रखा है कि संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त और किसी के पास ही नहीं है। सनत कुमार जी बोले, सिंधुपुत्र की यह बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य प्रसन्नचित्त होकर जलंधर से कहा। शुक्र बोले, हे तात, यह अंगिरा बृहस्पति द्रोण पर्वत के औषधियों को लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। मेरी बात सत्य मानो। हे तात, यदि तुम विजय चाहते हो तो मेरे हितकारी बात सुनो। तुम शीघ्र ही द्रोण पर्वत को अपनी भुजाओं से उखाड़कर समुद्र में डाल दो। सनत कुमार बोले, गुरु शुक्राचार्य के द्वारा इस प्रकार कहा गया कि वह दैत्येंद्र शीघ्र ही वहां पहुंचा और वहां जाकर पर्वतराज द्रोण था। उसने वेगपूर्वक अपनी भुजाओं को उस द्रोण पर्वत को लेकर शीघ्र ही समुद्र में डाल दिया। शिव जी के तेज से संबंधित
कोई भी आश्चर्य की बात नहीं थी। इसके बाद वह महावीर जलंधर सेना को लेकर पुनः युद्ध स्थल में पहुंच गया। उसके अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवतागण का संहार करने लगा। तभी देवताओं का मरा हुआ देखकर देव पूजित देवगुरु द्रोण पर्वत पर गए, परंतु उन्होंने उस पर्वतराज को वहां नहीं देखा। दैत्य के द्वारा पर्वत के अपराध जानकर देवगुरु भय से विह्वल हो गए और आकर व्याकुलचित होकर देवताओं से कहने लगे। गुरु बोले, हे देवताओं, तुम लोग भाग जाओ, महापर्वत द्रोण अब नहीं है। निश्चय ही समुद्र पुत्र जलंधर ने उसे ध्वस्त कर दिया है। सभी देवताओं का मर्दन करने वाला वह महादैत्य जलंधर जीता नहीं जा सकता, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। हे देवताओं, यह जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, जैसा इसका प्रभाव है, मैं नहीं जानता। किसी जी का अपमान करने वाले इंद्र की समस्त संपूर्ण चेष्टाओं को आप लोग स्मरण कीजिए। सनत कुमार बोले, देवताओं के आश्चर्य बृहस्पति के द्वारा कहे गए उस वचनों को सुनकर भय से व्याकुल हुए देवगणों ने विजय की आशा त्याग दी और दैत्यराज के द्वारा चारों ओर से मारे जाते हुए इंद्र सहित सभी देवता धैर्य त्याग कर 10 दिशाओं में भाग गए। तब देवगणों को पलायित देखकर सागर पुत्र दैत्य जलंधर ने शंख भेरी और जय ध्वनियों के साथ अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। तब उस दैत्य के नगरी में प्रविष्ट होने पर इंद्र आदि देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में छिप गए। हे मुने, तब उस असुर इंद्रादि के सभी अधिकारों पर ज्येष्ठ शुंभादि दैत्यों को भली भांति पृथक पृथक नियुक्त कर स्वयं देवताओं को खोजते हुए मेरु पर्वत की गुफाओं में जहाँ पहुँचे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 185 संपूर्ण हुआ।